मैं अपनी बहन शहीद बेनज़ीर भुट्टो के बच्चों को सिंध का नहीं, वादी सिंध का लीडर देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ वो कराची से लेके हिमाचल प्रदेश और कश्मीर तक के लीडर हों। लेकिन पार्टी पॉलिसी बार बार ये हमें बावर करवा रही है कि वो इन दोनों बच्चों को, हमारी शहीद की निशानी को महदूद करना चाहते हैं, सिंध तक महदूद करना चाहते हैं और सराइकी सूबा की डिमांड तक महदूद करना चाहते हैं। गुज़श्ता 15 बरस से हम सराइकी सूबा की डिमांड और रट्टा सुन रहे हैं, जिसका सियासी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इलेक्टेबल हैं, वो अगर अपनी सीटें जीते हैं वहाँ से तो वो अपनी बुनियाद पे जीते हैं, बतौर इलेक्टेबल जीते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उसमें अमल दखल होता तो ये बाकी जगहों पे भी सीटें जीतती। हम चाहते हैं कि हमारा चेयरमैन और हमारी बेटी आसफा भुट्टो एक बड़े कैनवस पे, एक बड़े मैदान में खेलें और ये उन्हें सिंध और जनूबी पंजाब के एक महदूद से एरिया में कैद करना चाह रहे हैं। इसके पीछे क्या हिकमत है, क्या फ़लसफ़ा है, क्या कामयाबी है, मैं नहीं जानता। लेकिन ये मैं आज विज़न दे रहा हूँ और हर किसी को याद रहना चाहिए कि ये मेरा विज़न है और मैं दे रहा हूँ अपने भांजों के लिए, अपनी शहीद बहन की औलाद के लिए कि ये सिंध के नहीं, वादी सिंध के लीडर बने। ये अब बच्चों के ऊपर है कि वो इसको कैसे देखते हैं, कि उन्हें एक महदूद जगह पे रहना है कैद होके, या उन्हें एक बड़ा ग्राउंड चाहिए खेलने के लिए। और ये गिला मुझे पीपल्स पार्टी सिंध से या जनूबी पंजाब के जो सराइकी सूबे की मुतालबा करने वाले लोग हैं, लसानियत की बुनियाद पे सूबा मांग रहे हैं, उनसे नहीं है। ये गिला मुझे पंजाब में बैठी क़यादत से भी है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये हमारा जो पंजाबी जैला, ये खुद ही नहीं चाहता कि शहीद का बेटा, शहीद की बेटी इधर आके सियासत करें और एक कामयाब सियासत करें और बड़े लीडर बने। वो खुद ही शायद नहीं चाहते कि वो पंजाब में आए, क्योंकि अगर चाहते होते तो मेरी तरह वो भी एतराज़ कर रहे होते। मेरे यहाँ पे इंतहाई काबिल एहतराम बड़े लीडरान मौजूद हैं। चौधरी मंजूर मेरे बड़े भाई हैं, मुझे बेहद पसंद हैं। चौधरी कमर ज़मान कायरा हैं, सैयद हसन मुर्तज़ा मेरे भाई हैं, मुझे बहुत पसंद हैं, अजीज़ हैं। राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं। ये सारे बड़े लोग मौजूद हैं और मुझे इन पे भी एक, हो सकता है वो बात करते भी हों, लेकिन मुझे इन पे भी होता है कि यार क्यों ये सवाल नहीं उठाए जा रहे, क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध और जनूबी पंजाब तक खुद को महदूद रखना चाह रही है, क्यों हम बस्ती पंजाब में नून लीग को वाकओवर दे रहे हैं, क्यों हम अपने आप को महदूद करते चले जा रहे हैं। क्या है, कौन सी ताकत हमें रोक रही है, किस ताकत के इमा पे हम ऐसा करने पर मजबूर हैं। ये आम जाले को, आम पंजाबी जाले को समझना होगा। हम जब बात करते हैं तो हर कोई जो है वो खुद को क़यादत का वफादार साबित करने के लिए हमारी बात पे एतराज़ कर देता है, लेकिन ये नहीं सोचता कि हम जो बात कर रहे हैं वो भलाई की बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ना कि इनकी तरफ पीछे रखने की बात कर रहे हैं। ये हर जयाले को और पंजाब की तमाम क़यादत को ये चीज़ लानी होगी। 15 बरस से आप इलेक्शन हार रहे हैं, इसका कोई तो जवाब दे। क्या आपकी पार्टी पॉलिसी आवाम को नहीं पसंद आ रही? आप सोचें तो सही ना कि सोचने के ऊपर भी कोई जुर्माना है या पाबंदी है। इस जमहूरी आज़ादी पे, आज़ादी इज़हार राय पे ख्याल रखने पे भी पाबंदी है कोई एक जमहूरी जमात में? क्यों ये ख्याल पैदा नहीं हो रहा कि 15 बरस में हम क्यों आ रहे हैं? कोई तो सवाल होगा ना, कोई तो वजह होगी। या तो लोगों को पार्टी पॉलिसी पसंद नहीं है या कोई और चीज पसंद नहीं है। इसका पता करना क़यादत का, आला क़यादत का काम है। जो लोग भी आला ओहदों पे बैठे हैं या वफाकी ओहदों पे बैठे हैं, उनको ये सवाल उठाना होगा, और ना सिर्फ उठाना होगा बल्कि इसकी तह तक जाना होगा कि क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बतदरीज 15 बरस में वस्ती पंजाब के अंदर अनपॉपुलर होती चली गई। ये पूछना होगा, अपने आप से सवाल पूछना होगा, लोगों से पूछना होगा, ताकि आपको पता तो चले ना कि आम आदमी, हमने तो बस एक ग्रोह बनाया हुआ है अपने इर्द गिर्द, और वो क़यादत को फीडबैक ले रहा है, क़यादत उससे फीडबैक ले रही है। तो उसके अलावा हम वो जो एक मुख्तसर सा महदूद सा फिंगर टिप्स के ऊपर ग्रोह है, उसके अलावा करोड़ों लाखों अवाम की राय कहाँ है, उसकी पल्स कहाँ है, उसको हम देख ही नहीं रहे और देखना चाह भी नहीं रहे। तो मेरी ये दरख्वास्त है चेयरमैन साहब आपसे और आशा बेटी आपसे कि अगर आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुस्तकबिल में एक बड़ी जमात रखना है, अपनी माँ की लेगेसी को जिंदा रखना है, अपने नाना की लेगेसी को जिंदा रखना है, तो आपको इससे निकलना पड़ेगा, इस दायरे से। इस दायरे को तोड़ना होगा, जो आपके गिर्द जो दायरा खींच दिया गया है ना, जो लोग सर्कल करके खड़े हुए हैं आपको,
इस दायरे को आप तोड़ के आपको आगे देखना होगा जदीद सोच के साथ, एक नए विजन के साथ। और नया विजन यही है कि आप सिंध के नहीं, जनूबी पंजाब के नहीं, आप वादी सिंध के लीडर हैं। तो सच पर चलने वाले लोग बहादुर होते हैं। हमें बहादुरों की जरूरत है, हमें गैरतमंदों की जरूरत है, हमें दलेर लोगों की जरूरत है जो हक के रास्ते पर चलेंगे, जो हक के रास्ते पर चलेंगे, जो इंसाफ के रास्ते पर चलेंगे, जो सच के रास्ते पर चलेंगे, जो जेल से नहीं घबराएंगे, जो टॉर्चर से नहीं घबराएंगे, जो मौत से नहीं घबराएंगे, मगर कहेंगे हम बहादुर हैं, लड़ो अगर आप लड़ सकते हो, हम हक नहीं छीनने देंगे।